उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। देखो उस्मान, भाभा जान बहुत बीमार रहने लगे। और खिलत से भी बहुत शर्मिंदा हैं कि साहिर उनकी वजह से घर छोड़कर चला गया। अब ऐसे में तुम उनसे ये बात करोगे और एहसास दिलाओगे तो वो और बीमार हो जाएंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि जितनी तकलीफ आपको मुझे यहाँ देखकर होती है ना, मेरे जाने के बाद नहीं होगी। और मैं भी ये नहीं चाहती कि आपको सुकून मिले। बदतमीज, बेगैरत। साहिर को पता चल गया है, वो दुबई में है। अपनी दूसरी बीवी के साथ। अरे चांदनी, चांदनी, गजब हो गया है, गजब हो गया है। क्या हुआ खाला जान, आप इतनी बुखलाई भी क्यों है? शफीक साहब को साहिर की शादी का पता चल गया है। क्या? कैसे? और उनको ये भी मालूम हो गया है कि वो कहाँ है। मगर खाला जान, ये सब हुआ कब? अरे पता नहीं, दोपहर को कहीं गए थे, वापस आए तो बिल्कुल गुमसुम चुप बैठे हुए थे। मैंने पूछा तो बताया। आपने खालू जान को तो नहीं बताया कि हम साहिर के बारे में जानते हैं या हमारा उससे कोई राब्ता है? अरे तुमने मुझे कोई पागल समझ रखा है। लेकिन चांदनी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अरे बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं वो, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। मुझे तो खैरत को पता चल गया क्या? अरे तुम्हारे खालू जाके उसको बता देंगे ना। खाला जान, वैसे ये लड़का कौन है जो हमारे घर में? अरे तुम्हारे खालू जान न जाने किस किस को अपने घर में पनाह दे देते। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तो अपनी अलीना की फिक्र हो रही है। बेटे किसी न किसी तरह से उसका घर बचा ले। खाला जान आप फिक्र ना करें, आए मेरे साथ, कुछ करते हैं हम लोग। आइए। अच्छा चलो, आ जाओ। ये क्या बदतमीजी, आप देखकर नहीं चल सकते? शर्म आनी चाहिए आप। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? मेरी जिंदगी में पहली ही मुश्किलें कम थी, जो आप भी यहाँ पहुंच गए। ये क्या कर रहे हैं मामू जान? बेटा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ बेटा। लेकिन आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं मुझसे? बेटा साहिर ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। बोलो कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। बेटा मुझे बड़ा अफसोस कि मेरा बेटा तुमसे शादी पे राजी नहीं था, तो मैंने जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले क्यों बांधा उसको?
खालूजान प्लीज चुप कर जाएं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बेटे साहिर ने अच्छा नहीं किया, वो हम सबको छोड़ के नई दुनिया बसा चुका है। उसने शादी कर ली। आपको किसने कहा ये सब? साहिर के दोस्त ने। मैं नहीं मान सकती, साहिर इसी मुल्क में है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो यहाँ से जा चुका है खिरत। तुम्हारे साथ ही ज्यादती सिर्फ मेरे वजह से हुई है। मैं क्या बताऊं, मैं ठीक से तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सका खिरत। बेटा मुझे दुख मारे दे रहा है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर बेटा। चांदनी, न जाने मामू भांजी क्या बातें कर रहे होंगे। दोनों बैठ के रो रहे होंगे खाला जान, अब इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं। वैसे चांदनी, सच्ची बात तो यह है कि शफीक साहब को इस हालत में देख के मुझे अफसोस सा हो रहा है। खाला जान, अपने हमदर्दी के जज्बात को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ना सुला दीजिए, कहीं जज्बात में आके आपके मुंह से कोई बात ना निकल जाए और उल्टी आंतें हमारे गले पड़ जाए। बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ कि खिरत का कोई हल सोचो। वो तो आज घर छोड़ के जा रही थी, एक बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका। खाला जान, अगर वो घर छोड़ के जाना चाहती थी तो उसे जाने देती ना आप। अरे कैसे जाने देती, वो तो यहाँ से सीधी उस्मान के पास जाती, और वो उस्मान अपनी बहन की साइड लेकर मेरी बेटी का जीना हराम कर देता। खाला जान, जब साहिर खिरत को तलाक देगा तब भी तो दबाव अलीना पे पड़ेगा ना। उस वक्त तक अलीना अपने माँ बनने की इत्तिला उस्मान को दे चुकी होगी, और औलाद की खातिर वो मजबूर हो जाएगा और अलीना को नहीं छोड़ सकेगा। क्या मतलब खाला जान, क्या अलीना ने अभी तक उस्मान को नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है? अरे नहीं, मैंने ही उसको मना किया था। अरे अलीना के पास तो यही एक तुरप का पत्ता है जो ऐन किसी वक्त के ऊपर वो खेलेगी और इसी पत्ते को वो खेलकर अपना काम निकालेगी, तुम देखना। अरे वाह खाला जान, आप तो बड़े शतरंज के दाव खेलने लगी। तो बस फिर बेफिक्र हो जाए, हम अपने प्लान के मुताबिक खिरत को इस घर से बड़े शान और शौकत से धक्के मार के निकालेंगे। बिल, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। भाभी, लाई मैं आपकी हेल्प करा दूं? रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ, जाके आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खिरत, कल क्या तुम्हारा खाला जान से कोई झगड़ा हुआ था? क्यों, उन्होंने कोई बात की आपसे? नहीं, बात तो कोई नहीं की, बस बता रही थी कि कल तुम घर छोड़ के जाने लगी थी। अब ठीक है, साहिर ने दूसरी शादी कर ली या वो घर छोड़ के चला गया, लेकिन तुम अभी भी उसकी बीवी हो। इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना खाला जान का। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए खिरत कि ठीक है, तुम साहिर का दिल नहीं जीत सकी तो क्या हो गया, वैसे भी दुनिया में हजारों औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं या फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में सास की बातें सुनना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तुम्हें खाला जान की जली कटी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमदर्दी का बहुत शुक्रिया, मगर आपके कीमती अल्फाज और कीमती वक्त की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए।
ठीक है खैरत भी, तुम्हें अगर हमदर्दी नहीं चाहिए तो ना सही। चांदनी बेगम के पास भी इतना वक्त नहीं कि किसी के नखरे बर्दाश्त कर सके। क्या बात है अंकल, आज आपने वॉक नहीं की? तभी तो ठीक है। जिंदगी ने थका से दिया है बेटा, बल्कि मैं तो अक्सर अपने आप से कहता हूं कि 2 कदम चलने से अब सांस उखड़ जाती है। दम तो ले लेने दे उम्र गुरेजा मुझको। क्या हुआ? अगर आप मुनासिब समझे तो आप मुझे बता सकते हैं। बस बेटा कुछ खास नहीं, सिवाय इसके कि दोनों बेटे मुल्क से बाहर हैं। यहाँ के काम, घर के काम कर करके मैं थक जाता हूँ। आप मुझे कहा करें ना, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे हुक्म करें। हाँ, इसमें क्या शक है, तुम मेरे बेटों की तरह हो। जीते रहो, जीते रहो। अंकल, मैं हक तो नहीं रखता आपसे पूछने के लिए, लेकिन एक बात मेरे जहन में मंडरा रही है। मेरा मतलब यह है कि पूछो, तुम्हें पूरा हक है, हर बात पूछने का हक है, पूछो। शुक्रिया अंकल। अंकल, आपकी भांजी आपके पास क्यों रहती है? मेरा मतलब उनके पेरेंट्स। बेटा खैरत मेरे बदनसीब बेटे की बीवी है, खुदा जाने उसको छोड़कर कहाँ चला गया है। क्या? अम्मी जान, आपको नहीं पता मैंने कितनी मुश्किल से उस्मान को कराची आने से मना किया। मुझे तो लगा था कि खेल अब हमारे हाथों से निकल चुका। हाँ बेटा, यहाँ भी कुछ यही हाल है। न जाने तुम्हारे बाबा को किसने बता दिया। सच पूछो तो मुझे तो उन पे तरस आ। अम्मी, अगर उस्मान को साहिर की दूसरी शादी का पता चल गया तो मेरा क्या होगा? आप जानती हैं ना कि उस्मान खैरत के लिए कितना पोजेसिव है। बेटा, अल्लाह सब खैर करेगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, किसी नजर न्याज का इंतजाम करो। देखो बेटा, गरीबों को खाना खिलाने से बहुत सी बलाएं दूर होती हैं। हाँ हाँ, खाना खिलाओ, अल्लाह मियाँ सब मसले तुम्हारे हल कर देगा। ठीक है? साहिर ने कभी भी मेरा एहसास नहीं किया अम्मी। कितना खुदगर्ज हो गया है वो अपनी खुशियों के मामले में। और एक उस्मान को देखिए, खैरत के लिए कितना परेशान होता है। अहमद मुझे भी धमकी दे देता है। अरे भाई, हमारे नसीब ही ऐसे हैं, ना शौहर अच्छे मिले, ना बाप और भाई। अरे बजाय इसके कि हमारी फिक्र करें, खैरत के लिए सब बावले हुए चले जा रहे। अम्मी जान, आप जो भी कहें, लेकिन खैरत के साथ ज्यादती तो हुई है ना। अरे भाई, मैं किस किस की ज्यादती का एहसास करती। इधर साहिर को ये गम है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। भाई मैं तो तुम दोनों के बीच में पिस के रह गई हूँ। फिर भी अम्मी, अगर साहिर ने दूसरी शादी कर ही लेती तो कम से कम पाकिस्तान में तो रहता। यूं छुपकर बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? अब उसकी गलती की सजा हम ही सब भुगतेंगे ना। हाँ, तुम कहती तो ठीक ही,
लेकिन मेरे साथ तो वही मामला हो गया कि सामने कुआं पीछे खाई, एक तरफ बेटा दूसरी तरफ भांजी, किस किस को छोड़ूं मैं? अरे छोड़े अम्मी जान, आपको तो वैसे भी अपनी बहन और भांजी अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी रही, इसीलिए तो बेटी का सोचे बगैर बेटा भी उन पे कुर्बान कर दिया। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। अब अच्छा चले ठीक है, अब मैं रखती हूँ फोन। असल में मुझे कुछ जरूरी सामान लेने जाना है मार्केट, फिर आपसे बाद में बात करूँ। हाँ बेटा, जीती। मामू जान। हाँ बेटा बोलिए। मामू जान, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? तुमने कर लिया? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन आपने क्यों नहीं किया? हाँ, मेरे पास खाने को बहुत कुछ है। गम है, दुनिया वालों की तरह तरह की बातें हैं, पछतावे हैं, ज़मीर की अदालत में साबित होते जुर्म हैं, बहुत कुछ है खाने को। मगर पता नहीं क्या बात है बेटा, भूख ही मर गई। मामू जान, अगर मैं ये कहूं कि साहिर की दूसरी शादी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं ये कहूंगा कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो। तुम मुझे इस तरह की किसी बात से बहलाने की कोशिश मत करो। मैं बहला नहीं रही मामू जान, मैंने तो हालात से ही समझौता कर लिया है। और आप तो जानते हैं ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, इसीलिए मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। जो कुछ भी हुआ मेरे साथ वो मेरा नसीब था, मैं इससे मुतमईन हूं। खैर बेटा, तुम साहिर से खुला ले लो। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, आगे सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। प्लीज मामू जान, आज के बाद दोबारा ये बात भी मत कीजिएगा। साहिर ना सही, लेकिन मेरे लिए उनका नाम ही काफी है। लेकिन बेटा, खाली नाम के सहारे जिंदगी नहीं गुजर पाती। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की कुर्बत भी जरूरी होती है। मामू जान, मैं गुजारा कर लूंगी। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। साहिर, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम एक बार फिर सोच लो। तुम बिला वजह मुसीबत को गले लगा रहे हो। खालू जान सब जान चुके हैं। साहिर, मेरी उसने फोन ही बंद कर दिया। कह क्या रहा था? वो कह रहा था कि वो खिरत को तलाक नहीं देना चाहता। ये पागल हो गया है क्या? उसका कहना है कि वो खिरत को तलाक देके चैन की सांस नहीं लेने देगा। वो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। अरे मेरा बेवकूफ, अरे तलाक का दाग माथे पे लगाकर वो क्या किसी रियासत की महारानी बन जाएगी? हाँ। पता नहीं खाला जान, इन दोनों मियाँ बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। मगर एक बात याद रख, अगर किसी भी वक्त साहिर खिरत की तरफ पलट के चला गया तो तुम देखती की देखती रह जाओगी। अभी फिलहाल नहीं खाला जान, अभी तो पहले मुझे ये सोचने दें कि साहिर के इस फैसले के पीछे वजह क्या है। अच्छा,
मैं जाके देखूं जरा शफीक साहब को किस हाल में है। उस्मान, मैं तुम्हारी पैकिंग करने जा रही थी, पता नहीं अचानक क्या हुआ। तुम्हें देर हो रही होगी ना? मैंने अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्यों? खैरियत तो है ना सब? बात ये है कि मेरा बेटा इस लड़की से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन शफीक साहब ने इस लाडली की मोहब्बत में जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अरे एक दिन जो इन दोनों का खुशी से गुजरा। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ, हाथों की लकीरों से रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्द